गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लर्न इजी। आज का टॉपिक है हमारे पास एंगल्स। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं? एंगल बेसिकली वो चीज होती है जहां पर दो रे मिलकर एक मिड पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, एक पॉइंट पर मिलती है जिसको हम जो एंगल बनाती है। कैसे होता है? नॉर्मली एक रे इधर से आई, एक रे इधर से आई, एक रे इधर से आई, यहाँ पे जाके कनेक्ट हो गई, यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये जो कनेक्टेड एरिया है, ये वाला पोर्शन, ये होता है एंगल। ठीक है, अब इसको बोलते क्या है? अब जो ये दोनों रे हैं, इनको बोल देते हैं आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म। और ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। बेसिकली वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर एंगल बनता है। ठीक है, कितने भी एंगल्स हो, कुछ भी हो, वर्टेक्स होगा ही होगा। ठीक है, आर्म भी होंगे ही होंगे। अब ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? नॉर्मली जब भी हम एंगल लिखते हैं, उनको डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री। ठीक है, जिसका साइन कुछ ये होता है। डिग्री में मेजर करते हैं। और एक कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री का, जो एक कंप्लीट सर्कल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये होते हैं बेसिक चीजें। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स क्या क्या होते हैं, पर टाइप से पहले एक और बात बता दूं। कुछ अगर अगर एंगल, कोई भी एंगल अंदर की साइड बन रहा है, सीधी सी बात है बाहर की साइड भी बनेगा ही बनेगा। वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए इतना। थोड़ी देर में मिलते हैं। वेट। अब हम साथ के साथ देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली एंगल के 6 टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है हमारे पास एक्यूट एंगल। ये चीज हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? बेसिकली जो 90 डिग्री से कम होता है, यानी 0 डिग्री से ज्यादा, 0 डिग्री से ज्यादा एंड 90 डिग्री से कम। ठीक है, इसके बीच में कोई सा भी एंगल बन जाए, वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं? नॉर्मली एक बेस लाइन लिया हमने एक बेस लाइन लिया। ठीक है, अब इसके आगे हम ऐसे मेजर कर देते हैं। ये जो यहां पर एंगल बनेगा, ये मान लो 45 डिग्री है। 90, 0 से ज्यादा, 90 से कम है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है राइट एंगल। राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? नॉर्मली कोना बन रहा है तो वो 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, और 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। अब इसका इसका मेजरमेंट क्या होता है? सिंपल, 90 डिग्री। ठीक है, डिग्री लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बताता है कि उसका मेजरमेंट या यूनिट क्या होता है। हाँ, तीसरा है हमारे पास। तीसरा क्या है? नहीं पता? देख लो, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? नॉर्मल 90 डिग्री से ज्यादा हो, और 180 डिग्री से कम हो, इसके बीच में कोई सी वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए और पूरा 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। उससे 1 डिग्री भी कम हो या इससे 1 डिग्री भी ज्यादा हो, तो भी वो ऑब्ट्यूज एंगल में ही आएगा। जैसे ये वाला, तुम देख के ही बता पाओगे कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है और एक्यूट एंगल कौन सा होता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि नीचे भी स्पेस चाहिए भाई। ठीक है, ये मान लो कि 110 डिग्री का है। फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? नॉर्मली स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है एक सीधी लाइन, जहां पर एंगल यहां पर बनेगा, यहां पर या कहीं आगे पीछे कुछ भी कर लो। नॉर्मली स्ट्रेट एंगल डायरेक्ट हमारे पास मेजर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। फिर हमारे पास है फिफ्थ एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल।
और रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है? देख लेते हैं। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम। ठीक है, इसके बीच में कोई सी वैल्यू नॉर्मल। अब रिफ्लेक्स एंगल थोड़ा अपोजिट बनता है। नॉर्मली एक्यूट एंगल ऐसे बनता है, ऑब्ट्यूज ऐसे बनता है, रिफ्लेक्स दूसरे तरीके से बनता है। नॉर्मली ये बनता है ऐसे। ठीक है, ये बाहर वाला जो एंगल होता है ना, बाहर वाला, ये मान लो कितने डिग्री का हो, 370 ऐसे हो जाता है, 180 ऐसे हो जाएगा, 270 180 के बीच में मान लो 230 डिग्री का है। ठीक है, और ये हमेशा 180 से ज्यादा और 360 से कम ही होगा। ठीक है, हमारे पास लास्ट एंगल है, एक एंगल बताया था मैंने स्टार्टिंग में, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये बेसिकली 360 डिग्री का होता है, जो पूरा सर्कल मान लो, या यहां से स्टार्ट होता है और यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये भी 360 मानते हैं, ये भी 360 मानते हैं। ठीक है, ये होते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स और भी होते हैं, वो अभी पढ़ते हैं इनके बाद। अभी तक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, थोड़े से टाइप्स और होते हैं, पर वो बेस्ड होते हैं पोजीशन पे। ठीक है, उन एंगल्स का पोजीशन क्या है उसके बेस पर हमने एंगल्स के टाइप्स बने हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो एंगल जो यानी दो ऐसे एंगल्स जिनको जोड़ने के बाद 90 डिग्री का एंगल बने, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। नॉर्मली एक COB एंगल है, ये वाला एंगल है, और एक ये वाला एंगल है, इन दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, जैसे COB हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का नहीं, 40 डिग्री का मान लो, 40 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, टोटल मिला के 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है, दो एंगल ऐड करने पर 180 डिग्री का हो जाए। नॉर्मली ये हो जाएगा 95 डिग्री का। ठीक है, अब 95 डिग्री है तो नॉर्मली पहले वाला कितना होगा, 85 डिग्री, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 85 डिग्री, ये हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडजेकेंट एंगल। एडजेकेंट एंगल वो होते हैं नॉर्मली जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, वर्टेक्स कॉमन होता है। अब हमारे पास एक एंगल ये भी है, एक एंगल ये भी है। ठीक है, बट इन दोनों का वर्टेक्स सेम ही है O, इसीलिए एडजेकेंट एंगल हो जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें बेसिक आपको यही समझना है कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इन ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन क्लास यहीं खत्म होती है, आगे जाके हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। बाय बाय।